आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी उपस्थित जनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मोहन सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अनिल जी गोयल, विद्यालय के संरक्षक आदरणीय छगनलाल जी और विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान राम सिंह जी, विद्यालय के समस्त आचार्यगण, अभिभावक बंधु, महिला शक्ति और प्रिय बच्चों, माननीय मोहन सिंह जी के विचार व्यक्त करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाता है। हमें आजादी कैसे मिली, कैसे हमारे शहीदों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर ये हमें आजादी मिली। कल 14 अगस्त को इस देश के 2 टुकड़े किए गए थे। 14 अगस्त 1947 को विभाजन की उस विभीषिका का कल मैं एक टीवी चैनल पर विवरण देख रहा था। हम सबको जानना चाहिए कि उस विभाजन की त्रासदी में कितने लोगों को क्या क्या गंवाना पड़ा। जब विभाजन हुआ तो वो धर्म के नाम पर देश के 2 बंटवारे किए गए और जिनका महिमा मंडन किया जा रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, सेलेक्टिव लोगों का महिमा मंडन किया जाता है। उन लोगों ने जिनका महिमा मंडन हो रहा है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े करना स्वीकार किया और जो कुछ नेतृत्व के लोग थे उनको अंधेरे में रखा गया। कल मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान से 85 लाख लोग, बहुत बड़ी संख्या थी उस समय के लिए भी। उस समय के लिए 85 लाख, आज की दृष्टि से देखें तो 85 लाख 140 करोड़ में बहुत कम होते हैं, लेकिन उस समय तो जनसंख्या भी बहुत कम थी। 85 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा था पाकिस्तान से और वो भारत में आकर बसे थे। हमारे सरदार शहर में भी सिंधी समुदाय जिनको कहते हैं, जो कि सिंध प्रांत में रहते थे, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा व्यापार, अपना सारा वैभवशाली जीवन छोड़कर, पैसा छोड़कर उनको वहां से भागना पड़ा और ट्रेनों में कितनों की लाशें आई थी, लाशों से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान से आई थी। कितनी बड़ी ये त्रासदी थी। 65 लाख लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 से 10 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया। 75,000 से 1 लाख के बीच रेप के मामले हुए, हमारी बहनों के साथ रेप किया गया। 1 लाख लड़कियां जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला, वो गायब कर दी गई। ये थी विभाजन की त्रासदी। बहुत बड़ा हमको जो आजादी मिली वो अधूरी आजादी मिली और उस अधूरी आजादी को लेने के लिए हमारे जिस देश के सेलेक्टिव लोगों का महिमा मंडन होता है, उन लोगों की वजह से हमें अधूरी आजादी मिली। भाई साहब ने जैसे निवेदन किया, सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का कि कर्तव्य पथ पर जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा करती थी, 75 वर्ष तक उस अंग्रेज जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्या कर रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका प्रण लिया और आगे आकर उस मूर्ति को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहां स्थापित किया। वो देश का गौरव बढ़ाया है। भारत आज 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज हम इस स्थिति में आए हैं कि वो विश्व का नेतृत्व कर रहा है। विश्व आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रहा है। वरना ऐसा होता था कि भारत कोई भी जरूरत पड़ती थी विदेशों की ओर देखता था। अभी हमने कोरोना की त्रासदी को बहुत नजदीक से देखा है। भारत तीसरा ऐसा देश था विश्व में
जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई और अन्य देशों को भी भेजी, वरना ये होता था कि चेचक के टीके के लिए भी दूसरे देशों की ओर हमें देखना पड़ता था। आज भारत कश्मीर में देखे, कश्मीर में कल उसी टेलीविजन में दिखा रहे थे एक खूंखार आतंकवादी जो हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा आतंकवादी है और ऐसा अंदेशा माना जाता है कि वो पाकिस्तान में है, उसका अता पता नहीं है। उसका भाई अपनी दीवार की अपने घर की बालकनी पे आता है और तिरंगा लहराता है और बयान देता है कि मैं मेरे भाई से कहता हूं कि अब कश्मीर को न्याय मिला है धारा 370 हटने के बाद में, और तुम वापस मुख्य धारा में लौट जाओ अगर मेरी बात सुनना है तो। ये बदलाव आया है। इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र को प्रथम मानते हुए देशभक्ति का मन में प्रण लेकर और ईमानदारी से जिस क्षेत्र में काम करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह अपने जीवन का पल पल और शरीर का कण कण इस देश को समर्पित करेगा, तो देश 100 साल जब हम आजादी के पूर्ण करेंगे तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से छोटी छोटी बातों का आह्वान करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो, सेल्फी विद तिरंगा हो, तिरंगा यात्राएं हो, इस तरह के आयोजन हमें देश से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, देश को आगे बढ़ाने में हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज के स्वतंत्रता दिवस के दिन हम इन बातों का प्रण लें कि हमें हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।